हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एफ गेट्स और एफ पुट्स फंक्शन का एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जहां पर हम समझेंगे कि किस तरीके से एफ गेट्स के द्वारा स्ट्रिंग को रीड किया जाता है फाइल से, जबकि एफ पुट्स द्वारा स्ट्रिंग को फाइल के अंदर लिखा जाता है। अगर आप इसके बारे में थ्योरेटिकल जो इसका थ्योरी है उसको सीखना चाहते हैं या उसके बारे में नहीं पता, तो इससे पहले जो हमने वीडियो दिया है एफ गेट्स और एफ पुट्स के बारे में, वो पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहला काम हमारा होगा कि एक स्ट्रिंग या तो यूज़र एंटर करे या फिर हमारे प्रोग्राम में जो स्टोर होगा उस स्ट्रिंग को हम एक फाइल के अंदर राइट करेंगे और वापस से उसे एफ गेट्स फंक्शन द्वारा रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। क्योंकि हमारा प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग का है, तो उसके लिए हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h, दूसरा हेडर फाइल conio.h। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम मेन फंक्शन से। सबसे पहले हमें प्रोग्राम में तय करना होगा कि हमें कौन कौन से वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग का है, इसलिए हमें एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी जो कि फाइल टाइप का होगा। तो पहले हम एक पॉइंटर बना लेते हैं। फाइल एक पॉइंटर में बना रहा हूं fp, पहला। दूसरा, क्योंकि प्रोग्राम में हमें स्ट्रिंग रीड और राइट करना है, तो एक हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जहां पर स्ट्रिंग स्टोर कराया जा सके। स्ट्रिंग के लिए आप सी में कैरेक्टर टाइप का एरे बना सकते हैं या तो कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना रहे हैं, कैरेक्टर, और इसका नाम दे रहा हूं मैं str। तो ये हो गया फाइल पॉइंटर, फाइल ओपन क्लोज करने के लिए या उस पर ऑपरेशन करने के लिए। ये हो गया एक स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए कैरेक्टर टाइप का a1d एरे। अब प्रोग्राम में हम स्टार्ट करते हैं, या तो हम यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हैं या तो हम यहाँ पर सीधे सीधे स्ट्रिंग वेरिएबल में भी स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं, या जब हम एफ पुट्स फंक्शन का यूज करते हैं राइट करने के लिए, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में भी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं प्रोग्राम में एफ पुट्स फंक्शन द्वारा एक स्ट्रिंग राइट करूंगा, बाद में एफ गेट्स फंक्शन द्वारा उसको रीड करूंगा। आप अगर चाहे तो वेरिएबल में डायरेक्ट स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर str20 इज इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग देके लास्ट में सेमी कॉमा, आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर अगर यूजर से चाहे तो वो भी इंटर करा सकते हैं। मैं यहाँ एफ पुट्स द्वारा स्ट्रिंग को राइट कर रहा हूँ फाइल पे। सबसे पहले हमें फाइल पॉइंटर से ये देखना होगा कि हम जो फाइल ओपन करने वाले हैं उसमें वर्क होने वाला है राइट करने के लिए। तो जो हम fp पॉइंटर द्वारा फाइल ओपन करेंगे वो राइट मोड पर ओपन करेंगे, और इसके लिए यूज करेंगे हम fopen फंक्शन। तो पहले हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। fp इज इक्वल fopen, फाइल का नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ raman.txt, एक टेक्स्ट फाइल को, कॉमा इसका मोड w। तो इस टाइप से इस फाइल पॉइंटर द्वारा एक फाइल ओपन हुई जिसका नाम है रमन, वो टेक्स्ट टाइप की फाइल है। यहाँ पर देख सकते हैं मोड है w, यानी हम यहाँ पर राइट का काम करेंगे, इस पे डेटा लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमें एक स्ट्रिंग लिखना है तो इसके लिए मैं यूज करने वाला फंक्शन एफ पुट्स। तो हम एक स्ट्रिंग राइट करते हैं यहाँ पर एफ पुट्स। एफ पुट्स आप वीडियो ट्यूटोरियल पिछली देख सकते हैं। एफ पुट्स दो आर्गुमेंट लेता है, पहला वो स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम या डायरेक्ट वो स्ट्रिंग जिसे राइट करना है, दूसरा वो फाइल पॉइंटर जहाँ पे राइट करना है। तो स्ट्रिंग मैं यहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में ले रहा हूँ, दिस इज इजी टट्स फॉर यू, ये स्ट्रिंग हो गया हमारा, और कॉमा फाइल पॉइंटर हमारे पास है fp, क्योंकि हमने इसके द्वारा ही ये फाइल ओपन की है राइट मोड पर। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इस फाइल के अंदर दिस इज इजी टट्स फॉर यू, ये टेक्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पे राइटिंग का प्रोसीजर पूरा हो गया। अब हम फाइल को क्लोज करते हैं, एफ क्लोज
फंक्शन द्वारा। एफ क्लोज फंक्शन के अंदर उस फाइल पॉइंटर को लिखा जाता है जिस फाइल को हमें क्लोज करना होता है। तो इतने कोड को एग्जीक्यूट कराने पर अगर आप इतने कोड को रोक देते हैं गेट सीएस लगाकर, कर्ली ब्रेसेस बंद करके एग्जीक्यूट कराते हैं, तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे हार्ड डिस्क पर आपको रमन नाम की एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी जिसके अंदर दिस इज इजी टच फॉर यू, ये स्ट्रिंग या ये लाइन राइट होगा। अभी हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने एक फाइल को राइट मोड पे ओपन किया है और एफ पुट्स फंक्शन द्वारा उसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखा है। अगर हम यहाँ वेरिएबल का यूज करते हैं स्ट्रिंग को यूजर से लेने के लिए, तो यूजर जो स्ट्रिंग यहाँ पर %c स्कैनफ का यूज करते, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल्स में आपने देख लिया है कि किस तरीके से स्ट्रिंग यूजर से इनपुट कराया जाता है। अगर हम यूजर से स्ट्रिंग यहाँ पर लेते हैं इस वेरिएबल पर, तो इस टेक्स्ट की जगह या फिर इस स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर str, होता, मतलब str वेरिएबल का नाम जिसके अंदर स्ट्रिंग है, fp फाइल पॉइंटर का नाम, तो भी वो राइट हो सकता था। या इसी तरीके से अब स्ट्रिंग पर डायरेक्ट ये स्ट्रिंग वेरिएबल पर यानी कैरेक्टर के एरे पर डायरेक्ट ये स्ट्रिंग ले सकते थे और यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिख सकते थे। मतलब ये है कि एफ पुट्स फंक्शन द्वारा डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी राइट कर सकते हैं आप लिख के, या उसके लिए वेरिएबल का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल का यूज किया है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है तो आप उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर str का अगर मैं यूज करता तो यहाँ पर हो सकता था एफ पुट्स str, fp। तो यहाँ पर एक फाइल राइट हो गई जिसका नाम है raman.txt, टेक्स्ट फाइल है, और उसके अंदर लाइन है दिस इज इजी टच फॉर यू। हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम फाइल को दोबारा से रीड मोड पर ओपन करेंगे और उसमें लिखे गए इस टेक्स्ट को रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम उसे स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहा हूं। फाइल को रीड करने पर जो स्ट्रिंग हमारे पास होगा उस स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है str। तो स्टार्ट करते हैं, दोबारा फाइल को ओपन करते हैं एफ ओपन द्वारा रीड मोड पर। फाइल पॉइंटर fp इज इक्वल एफ ओपन फंक्शन, हमारे फाइल का नाम है raman.txt और इस बार मोड होगा R, मतलब रीड मोड पर। यहाँ पर जब फाइल रीड मोड पर ओपन हुई है तो हम इसके अंदर के जो टेक्स्ट है उसको fgets फंक्शन द्वारा रीड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं कि fgets फंक्शन जब यूज किया जाता है तो ये फाइल से स्ट्रिंग को रीड करने के लिए 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट वो कैरेक्टर टाइप का एरे या फिर वो वेरिएबल जहां पर उस स्ट्रिंग को स्टोर कराया जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट होता है नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर, कि आप फाइल से कितने कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं, जिसमें कि नल वैल्यू भी यानी जो लास्ट में टर्मिनेशन होता है स्ट्रिंग के वो भी इंक्लूडेड होता है। और सबसे लास्ट में तीसरा जो पार्ट है वो है फाइल पॉइंटर, यानी जिस फाइल को आप रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं fgets का पहला आर्गुमेंट। इसमें हमको एक स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल की जरूरत होगी या उस वेरिएबल की जरूरत होगी जहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर कराना है। इसके लिए हमने कैरेक्टर टाइप के एरे बनाया है str, तो हम यहाँ पे लिखेंगे str, कॉमा, अब दिस इज इजी टच फॉर यू। ये जो पूरे वर्ड्स हैं, अगर आप यहाँ पर 3 अक्षर लिखते हैं तो केवल आपको, अगर यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो मैं दिस इज यानी THIS 4 वर्ड होता है, लेकिन नल कैरेक्टर जो सबसे लास्ट में टर्मिनेशन कैरेक्टर होता है उसको लेकर 4 THI तक ही आपका प्रिंट होगा। मतलब आप जितना भी वर्ड यहाँ पे लिखेंगे उससे एक कम वर्ड प्रिंट होगा या फिर स्टोर होगा str के अंदर। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 10, तो टेक्स्ट के अंदर या फिर फाइल के अंदर से वो 10 कैरेक्टर ही कॉपी होंगे str में। 20 लिखते हैं तो 20 ही कॉपी होंगे, भले ही आपके फाइल के अंदर ज़्यादा टेक्स्ट हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर कैरेक्टर की संख्या उससे कम लिखते हैं तो उतने ही कैरेक्टर स्टोर हो पाएंगे आपके स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको जिस फाइल को रीड करना है उसका पॉइंटर है fp। तो इस तरीके से fgets का यूज करने के बाद जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है या फिर जो भी लाइन है उसमें से 10 कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग को लगातार स्पेस के साथ रीड किया जाएगा, वे इस वेरिएबल पर स्टोर हो जाएंगे। अब हम इसे स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं।
printf का यूज करके printf टेक्स्ट इज, अब जो हम प्रिंट करने वाले हैं वो स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं %s, कॉमा वेरिएबल जिसमें स्टोर है वो है str। यहां पर हमने फाइल से स्ट्रिंग को रीड किया और उसे printf द्वारा स्क्रीन पर प्रिंट भी करा दिया। अब फाइल को हम क्लोज करते हैं fclose से, fclose fp, और लास्ट में getch, और ये प्रोग्राम क्लोज। तो इस तरीके से आप इस लाइन पे देख सकते हैं, ये लाइन हमारे फाइल से रीड करेगा स्ट्रिंग को और स्टोर कराएगा इस वेरिएबल पर, जिसको हमने स्क्रीन पर प्रिंट कराया है दिस इज %str। हमने फाइल में से केवल 10 कैरेक्टर ही रीड किया है, तो इसका आउटपुट होगा, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट था वो था दिस इज easy टर्ट्स फॉर यू। अब हमने 10 कैरेक्टर वहां पे दिया हुआ है, तो यहां से वो रीड करेगा 1 2 3 4 स्पेस इंक्लूडिंग 5 6 7 स्पेस 8 और उसके बाद E 9। मतलब आपका जो आउटपुट होगा वो होगा टेक्स्ट इज दिस इज E। ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि एक स्ट्रिंग के लास्ट में टर्मिनेशन के लिए वहां पर जो इंक्लूड होता है टर्मिनल कैरेक्टर, तो वो इंक्लूड करते हुए आपका 10 कैरेक्टर है ताकि स्ट्रिंग टर्मिनेट हो सके। तो यहाँ पर जब भी आप ऐसा वर्ड देंगे, जो भी देंगे मैक्सिमम कैरेक्टर, उससे एक कम कैरेक्टर तक ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट इज दिस इज E यहाँ तक प्रिंट होगा। आप इसी तरीके से fget का यूज करते हुए जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर देंगे वो आप फाइल से रीड कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से fputs का यूज फाइल में स्ट्रिंग राइट करने के लिए और किस तरीके से fgets का उपयोग फाइल से स्ट्रिंग रीड करने के लिए किया जाता है। आगे के प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड और भी फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।